सद्गुरु भगवान की जय। ओम तत्सत। लक्ष्मणराव सुतं देवं अज्ञानब्रह्मर्दनम् आनंदी परमानंदं मायानंदं वंदे जगद्गुरुं मायानंदं वंदे जगद्गुरुं मायानंदम वंदे सद्गुरुम। जो लक्ष्मणराव के पुत्र दिव्य रूपधारी अज्ञान भ्रम का मर्दन करने वाले हैं, जो आनंदी के लिए परमानंद रूप हैं, इसलिए भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी की वंदना करते हैं। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए तीन गुणों की पहण गति में चार युग होते हैं। चार युगों में विश्वरूप परमात्मा अक्षर भाव से विशेष शक्ति तेजांश लेकर 10 बार मनुष्य देह धारण कर धर्म की स्थापना करते हैं। उनके नाम हैं मत्स्यकूर्मो वराहस्य नरसिंहो अथवा वामनः रामो रामस्य कृष्णस्य बुद्धः कल्पिष्यते दशः। चतुर्युग 10 अवतार मालिका में के सत्य प्रवर्तक धर्म संस्थापक नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य द्वारा संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर मानधाता खंडवा मध्य प्रदेश के तत्वावधान में अध्यात्म विज्ञानशाला उपकेंद्र गोपालपुर नवल कानपुर उत्तर प्रदेश में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उपस्थित महाशिवरात्रि प्रेमी सज्जनों, सौभाग्यकाशिनी शक्ति स्वरूपा देवियों व बालक वृंद, सबको हृदय से नमन करते हुए उद्बोधन प्रारंभ। मानव जगत में ये दो बातें हैं प्रकृति में, जीवरात्रि और महाशिवरात्रि। तो जीवरात्रि कहते ही हैं व्यष्टि भाव जीवन को, और महाशिवरात्रि कहते हैं पारमेष्टि में अचल स्थिति को। इस रहस्य को भगवान श्री माया चैतन्य ने स्पष्ट किया है, तो इस पर थोड़ा अपन विचार पूर्वक मिलान करते हैं। जीव और जीव के साधनों की उत्क्रांति को जब सूक्ष्म दृष्टि से विचार पूर्वक देखते हैं तो ये रहस्य स्पष्ट होता है कि पशु योनि को प्रकृति प्रदत्त आँख है, त्वचा, स्रोत, जिह्वा, नासिका, मन, स्थूल बुद्धि और पशु शरीरधारी जीवजान, ये साधन उत्क्रांत होकर प्राप्त हुए हैं। पशुओं तक जीव क्रम मुक्ति में आया है। पशुओं को पूर्ण साधन उत्क्रांत न होने के कारण पशु शरीरधारी जीवजान को निस्वरूप का बोध, विश्वरूप परमात्मा का दर्शन, वस्तु महाकाण पर ब्रह्म बोध की कल्पना ही नहीं होती है। जरायुत खानी श्रेष्ठ अक्रम मुक्ति में आया हुआ विश्वरूप परमात्मा का अंतिम फल मनुष्यों को प्रकृति प्रदत्त स्वयंभू पूर्ण साधन उत्क्रांत होकर प्राप्त हुए हैं। उन साधनों के नाम हैं आँख है, त्वचा, स्रोत, जिह्वा, नासिका, मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण और मनुष्य शरीरधारी जीवजान। मनुष्य शरीरधारी जीवजान को महतत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? गुण साम्य की दृष्टि लहर को महतत्व संज्ञा है। अवतार उत्क्रांति में पूर्ण उत्क्रांत आदि नारायण के भी परम उत्क्रांत रूप साक्षात परब्रह्म स्वरूप अवतारों के सद्गुरु, साक्षी, प्रकाशक, 17 कलावान नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री माया चैतन्य जी के द्वारा महाकाल दिव्य दृष्टि सर्वांग योग का स्मरण हुआ या आविष्कार हुआ। भगवान श्री माया चैतन्य जी ने सर्वांग योग की रचना की और पहले ही दूसरे अध्याय में अधिष्ठान की स्थापना करते हुए यह रहस्य स्पष्ट कर दिया कि सर्वांग योग की रचना स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण चारों दृष्टियों से मिलकर की गई है। सर्वांग योग में त्रिपुटी से विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कराते हुए त्रिपुटी रहित वस्तुबोध कराया गया है। ये में बोध होते ही मुक्ति है भ्रमजाल से। अब यहाँ थोड़ा विचार करना है। वस्तु की 4 अवस्थाएं होती हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। वस्तु की स्थूल अवस्था को क्षर सगुण साकार कहते हैं। वस्तु की सूक्ष्म अवस्था को अक्षर निर्गुण निराकार आत्मा कहते हैं।
वस्तु की काणावस्था को पुरुषोत्तम परमात्मा कहते हैं और महाकाणावस्था को वस्तु महाकाण परब्रह्म कहते हैं। वस्तु का सतज्ञान या सतबोध स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकाण इन चारों प्रकार की ज्ञानेंद्रियों से मिलकर मनुष्य शरीरधारी जीवजान को होता है। मनुष्य शरीरधारी जीवजान को महतत्व संज्ञा है। इन चारों प्रकार की ज्ञानेंद्रियों के नाम और इनका काम कर्म भगवान श्री माया चैतन्य ने सर्वांग योग में स्पष्ट किया है। स्थूल ज्ञानेंद्रियों के नाम हैं आँख है, त्वचा, श्रोत, जिह्वा, नासिका, मन। सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय का नाम है बुद्धि, कारण ज्ञानेंद्रिय का नाम है चित्त, महाकाण ज्ञानेंद्रिय का नाम है अंतःकरण। इन सबको धारण करने वाला, प्रकाशित करने वाला, जो देखे वह कौन है, यानी मनुष्य शरीरधारी जीवजान। भगवान श्री माया चैतन्य ने चौथे पांचवें अध्याय में 5 ज्ञानेंद्रियां, छठवें मन को लिया है। छठवें अध्याय में सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय बुद्धि को लिया है। 8वें अध्याय में काण ज्ञानेंद्रिय चित्त को लिया है और दूसरे अध्याय में महाकाण ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण को लिया है। इनके कार्य भगवान ने सर्वांग योग में ही स्पष्ट किए हैं। स्थूल ज्ञानेंद्रियों का कार्य है देखना। अपनी आँखों से देखो, घी के साथ मिला देखो। सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय बुद्धि का कार्य है जानना, अनुभव करना। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीतिये, बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। अक्षरानुभव योग नामक अध्याय 6वां संपूर्ण। काण ज्ञानेंद्रिय चित्त का कार्य है दर्शन करना। सद्गुरु स्थान दर्शन योग नामक अध्याय 3रा संपूर्ण। क्षर विराट दर्शन योग नामक अध्याय 5वां संपूर्ण। महाकाण ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण का कार्य है बोध करना या बोध होना। हिये में बोध होते ही मुक्ति है भ्रम जाल से। जब अधिष्ठान प्रयोग प्रारंभ करते हैं तो चारों प्रकार की ज्ञानेंद्रियां एक साथ क्रियाशील होती हैं। जब वस्तु की स्थूल अवस्था का अधिष्ठान प्रयोग करते हैं, जब वस्तु की स्थूल अवस्था क्षर विराट का अधिष्ठान प्रयोग करते हैं तो प्रधानता स्थूल ज्ञानेंद्रिय आँख है, त्वचा, स्रोत, जिह्वा, नासिका, मन की रहती है और सहयोगी सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय, काण ज्ञानेंद्रिय और महाकाण ज्ञानेंद्रिय रहती हैं। जब वस्तु की स्थूल अवस्था क्षर विराट का अधिष्ठान प्रयोग समाप्त हो जाता है तो स्थूल ज्ञानेंद्रियों का विकार समाप्त हो जाता है। जब वस्तु की सूक्ष्म अवस्था अक्षर आत्मा का अधिष्ठान प्रयोग करते हैं तो प्रधानता सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय बुद्धि की रहती है और सहयोगी कारण ज्ञानेंद्रिय और महाकाण ज्ञानेंद्रिय रहती हैं। जब वस्तु की सूक्ष्म अवस्था अक्षर आत्मा का अधिष्ठान प्रयोग समाप्त होता है तो सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय बुद्धि का विकार समाप्त हो जाता है। जब वस्तु की कारण अवस्था पुरुषोत्तम परमात्मा का अधिष्ठान प्रयोग करते हैं तो प्रधानता कारण ज्ञानेंद्रिय चित्त की रहती है और सहयोगी महाकाण ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण रहता है। जब वस्तु की कारण अवस्था पुरुषोत्तम परमात्मा का अधिष्ठान प्रयोग समाप्त होता है तो कारण ज्ञानेंद्रिय चित्त का भी कार्य समाप्त हो जाता है। जब वस्तु महाकाण का अधिष्ठान, जब वस्तु महाकाण परब्रह्म का अधिष्ठान प्रयोग करते हैं तो प्रधानता महाकाण ज्ञानेंद्रिय के द्वारा वस्तु महाकाण परब्रह्म का बोध होते ही जीव का समाधान हो जाता है, निश्चय हो जाता है। तो अधिष्ठान प्रयोग नाम ही दिव्य दृष्टि का है। बिना अधिष्ठान प्रयोग के दिव्य दृष्टि प्रकट नहीं होती है। किताबों में, पुस्तकों में सिर्फ थ्योरी होती है। तब भगवान श्री माया ने सर्वांग योग का अध्याय 8वें में कहा है, सर्वांग योग यही स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। ये अधिष्ठान प्रयोग ही महाकाण अपौर से है, जो पहले था, आज है और आगे भी रहेगा। ये किताबों में नहीं होता है, ये सदगुरु के पास अधिष्ठान प्रयोग रहता है। जब वस्तु की स्थूल अवस्था का अधिष्ठान प्रयोग करते हैं तो स्थूल दिव्य दृष्टि प्रकट होती है। जब वस्तु की सूक्ष्म अवस्था का अधिष्ठान प्रयोग करते हैं तो सूक्ष्म दिव्य दृष्टि प्रकट होती है। जब वस्तु की कारण अवस्था का अधिष्ठान प्रयोग करते हैं तो कारण दिव्य दृष्टि प्रकट होती है। और जब वस्तु महाकाण परब्रह्म का अधिष्ठान प्रयोग करते हैं तो महाकाण दिव्य दृष्टि सर्वांग योग प्रकट होता है। और जिसकी जहाँ तक ग्राह्य क्षमता होती है उसको उस अवस्था तक का समाधान हो जाता है, बोध हो जाता है। अब थोड़ा यहाँ पर विचार करते हैं। चारों श्रुतियों में यानी चारों वेदों में लगभग 1 लाख वेद मंत्र हैं। उन 1 लाख वेद मंत्रों का सार गीता के 700 श्लोकों में है और गीता के 700 श्लोकों का सार
सर्वांग योग में 59 श्लोक 2888 अक्षरों में है और सर्वांग योग का विस्तार सर्वांग योग का अध्याय तीसरे के पहले और दूसरे 2 श्लोकों में 64 अक्षरों में है। इन 64 अक्षरों में भगवान श्री माया चैतन्य जी ने त्रिपुटी सहित विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कराते हुए त्रिपुटी वस्तुबोध कराने के पश्चात ईश्वर का प्रकाश चातुर्वर्ण धर्म के रहस्य को स्पष्ट किया है। भगवान श्री माया चैतन्य जी के अधिष्ठान प्रयोग के अनुसार स्वरूप वस्तु का देखो देखा सो क्षर जानना, तो यहाँ विचार करने की बात है। भगवान ने वस्तु के स्वरूप को क्यों लिया है, पुरुषोत्तम के स्वरूप को क्यों नहीं लिया है? ये यति महत्व का ये बहुत ही गूढ़ रहस्य यहाँ छिपा हुआ है। वो क्या है? अवतार गुणों के होते हैं, अवतार गुण देह दृष्टि से यहाँ भगवान ने वस्तु के स्वरूप को लिया है। बस यही अवतार उत्क्रांति का सूक्ष्म भेद भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री मायाचंद्र के बीच में है, वो भगवान ने स्वयं स्पष्ट किया है। तीनों भाव क्षर अक्षर पुरुषोत्तम अज्ञान ज्ञान विज्ञान तक सत हैं, आस्तिक्य में असत। ये वह सर्वांग योग का अभ्यास करने से समझ में बैठता है। दूसरा स्पष्टीकरण सत्संग्रह में श्रुतियों की डौंडी में लिया है। नाम रूप लखो मिथ्या दोनों में है भला बुरा, अनाम वस्तु सत्य डौंडी श्रुति की है यही। नाम रूप लखे मिथ्या सच्चिदानंद वस्तु है, इसी निश्चय से मोक्ष डौंडी है श्रुति की यही। यहाँ विचार करना है। भगवान श्री माया चैतन्य ने क्या कहा है, क्या अधिष्ठान प्रयोग किया है? स्वरूप वस्तु का देखो। अब सुनने मानने की बात खत्म। अपनी आँखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। इसमें शब्द है स्थायी बजा के कान से सुनो, वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी। जीभ से लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में भी है रसभाव भरा हुआ। नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। पंचभूतों से बनी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भगवान श्री माया चैतन्य ने इस पिंड से लेके ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड से लेके पिंड में, जड़ से लेके चैतन्य में और चैतन्य से लेके जड़ में, ये 5 तत्व अटूट और अखंड ओतप्रोत भरे हुए सने हुए व्यापे हुए, ये दिखा के जान पहचान करा दिया। यानी 5 तत्वों का दर्शन करा दिया। ये जान पहचान अनुभव हो जाना ही दर्शन है। अब 6वां साधन सबके पास मन है। मन भीतर है, भीतर वाला मन भीतर वाले गुणों को देखता है। जब भिन्न भिन्न पदार्थों के साथ हम भिन्न भिन्न क्रिया संग करते हैं तो भिन्नता में हमें 3 ही गुण दिखते हैं, और क्रिया ना भी करें तो गुणों की क्रिया शक्ति बंद नहीं पड़ती है। जैसे साकर नामक पदार्थ है, घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ। जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में। अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। मन के द्वारा सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन प्रकट के 3 गुणों को इस पिंड से लेके ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से लेके पिंड में, जड़ से लेके चैतन्य में, चैतन्य से लेके जड़ में, ये 3 गुण क्रिया शक्ति के रूप में ओतप्रोत भरे हुए व्यापे हुए सने हुए। ये भगवान श्री माया चैतन्य ने 3 गुणों को दिखा के जान पहचान करा दिया, यानी 3 गुणों का दर्शन करा दिया। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 भौतिक गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये 3 प्रकट गुण, इन 8 गुणों की सम अवस्था को गुण साम्यावस्था कहते हैं। गुण साम्य की क्रिया को क्षर
और क्षर में भिन्न भिन्न आठ भाव दिखना, यही शुद्धा प्रकृति है। भगवान श्री माया चैतन्य जी ने स्थूल ज्ञानेंद्रियों की प्रधानता में वस्तु के स्थूल स्वरूप क्षर विराट का यहाँ दर्शन करा दिया। क्षर विराट दर्शन योग नामक अध्याय 5वां संपूर्ण। ये क्षर परिवर्तनशील है, कितना भी परिवर्तन हो जाए, कितना भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन परिवर्तन होते हुए अस्तित्व में प्रियत्व रहता है। उसको अक्षर ब्रह्म मिठास अविनाशी तत्व निर्गुण निराकार आत्मा 10वां दरवाजा कहते हैं। ये भगवान श्री माया चैतन्य ने सूक्ष्म ज्ञान की बुद्धि के द्वारा अक्षर आत्मा को जना के अनुभव करा दिया। वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। मिठास को हुई इच्छा देखो निस्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आँखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीत ये, बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। अक्षरानुभव योग नामक अध्याय 6वां संपूर्ण। यहाँ भगवान श्री माया चैतन्य ने अक्षर आत्मा को जना के अनुभव करा दिया, अक्षर आत्मा का दर्शन करा दिया। अब ये वस्तु का स्वरूप क्षर, वस्तु का रूप अक्षर, इन दो द्वैतात्मक कल्पनाओं का जिस नाम में लय रहता है उसको पुरुषोत्तम परमात्मा कहते हैं। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। ये वस्तु का स्वरूप क्षर, वस्तु का रूप अक्षर, इन दो द्वैतात्मक कल्पनाओं का अलग अलग अस्तित्व नहीं है कि क्षर नाम की कोई वस्तु अलग हो, अक्षर नाम की कोई वस्तु अलग हो, या सगुण नाम की कोई वस्तु अलग हो, निर्गुण निराकार नाम की कोई वस्तु अलग हो। ये क्षर अक्षर सगुण निर्गुण साकार निराकार दोनों भावों का जहाँ लय होता है उसको पुरुषोत्तम परमात्मा कहते हैं। इसके विश्वरूप परमात्मा न केवल क्षर है न केवल अक्षर है, ये क्षर अक्षर का संयुक्त स्वरूप विश्वरूप परमात्मा है। संयुक्त में तत्क्षर अक्षरम चा व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्व ईसा। ये कांड दृष्टि की ज्ञान चित्त से भगवान श्री माया चैतन्य ने पुरुषोत्तम परमात्मा का दर्शन करा दिया। अब इसके पास 7वें अध्याय भगवान ने इसका स्पष्टीकरण किया है। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ, लय को प्राप्त होती है वही सदरूप जानना। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, महिमा सदगुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अष्टांक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। दृश्य साकार वो ही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो उसको सर्व है कहा। इंद्रियों से दिखता है क्षर सो तत् है कहा, तुम से अक्षर को जाना ऐसे निश्चय नाम है। यहाँ तक गीता है, ये त्रिपुटी योग यहाँ तक है, यहाँ तक त्रिपुटी योग तक गीता है। तो क्षर अक्षर इन दोनों भाव का लय नाम पुरुषोत्तम परमात्मा है। ऐसा जानकर के बुद्धि पुरुषोत्तम भाव में लय हो जाती है और चित्त में दर्शन होता है। बुद्धि तो केवल निश्चय कराती है, इसलिए चित्त की सहायता के बिना निस्वरूप यानी विश्वरूप परमात्मा को देख नहीं सकती है। प्रत्यक्ष चित्त से विश्वरूप का दर्शन होता है। भगवान श्री माया चैतन्य ने इस त्रिपुटी योग को गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम संगत के 16 से 19 नंबर श्लोक में सरल हिंदी भाषा में स्पष्ट किया है। विश्व में ये पुरुष दो हैं क्षर अक्षर नाम से, क्षर कहा सब भूतों को, अक्षर कूटस्थ को कहा। पुरुषोत्तम है न्यारा उसको परमात्मा कहें, जो तीनों लोक में घुस के राखे अब्बे ईश को। जब मैं ही हूँ परे क्षर के उत्तम अक्षर से भी हूँ, इसी से वे शास्त्रों में पुरुषोत्तम है कहा। इस रीति जो मुझे ज्ञानी जाने हैं पुरुषोत्तम, वो सर्वज्ञ भजे मुझको भारत सर्वभाव से। तो दृश्य साकार वो ही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी उसको सर्व है का, जो तीनों लोक में घुस के रखे अब्बे ईश वो। तो ये आकार काहे का है? बतासे का।
इसमें प्रीता चाँद मिठास काहे की है? बतासे की। और नाम क्या है? बतासा। तो तीनों अवस्थाओं में बतासा ही बतासा तो है। अब विराट की ओर विचार करके देखो, ये जो आकार दिख रहा है काहे का है? ये विश्वरूप परमात्मा का है। इसमें पीता चाँद मिठास आत्मा काहे की है? विश्वरूप परमात्मा की है। और नाम क्या है? विश्वरूप परमात्मा। तो तीनों अवस्थाओं में विश्वरूप परमात्मा है, विश्वरूप परमात्मा तो है। इसलिए भगवान श्री महाराज ने कहा उसको सर्व है का, ज्ञानी सर्वज्ञ है भजे। तो विश्वरूप परमात्मा एक है, अनेक है और सर्वरूप है। अब इस त्रिपुटी का जहाँ लय होता है वो वस्तु महाकाण परब्रह्म है। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। अवतार उत्कांति में पूर्ण उत्कांत, आद्य नारायण के भी परम उत्कांत, रूप साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप, अवतारों के सदगुरु, साक्षी प्रकाशक, 17 कलावन नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने वस्तु में त्रिपुटी की कल्पना करके विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कराने के पश्चात इस त्रिपुटी का भी जहाँ लय होता है वो त्रिपुटी वस्तु महाकाण पर ब्रह्म का बोध महाकाण ज्ञानी अंतःकरण से करा दिया। ही में बोध होते ही मुक्ति है भ्रम जाल से। तो नाम में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम ये भाव आते हैं। वस्तु अनामी है, भावातीत कल्पना रहित अवाच्य पद है। भगवान श्री माया चैतन्य ने अधिष्ठान प्रयोग करते समय चारों अवस्थाओं में वस्तु की ही प्रधानता दी है। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना। वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि वो, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। जहाँ है भावना दोनों लय का स्थान वस्तु सो, एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने। इस तरह से त्रिपुटी रहित विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कराने के पश्चात, त्रिपुटी वस्तुबोध होने के पश्चात, त्रिपुटी रहित विश्वरूप परमात्मा, त्रिपुटी सहित विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कराने के पश्चात, त्रिपुटी वस्तुबोध होने के बाद जीव का समाधान हो जाता है, निश्चय हो जाता है। इसके पश्चात प्रेम का ये निजी स्थान ध्यान के हेतु से कहा। पश्चात बीज भक्ति का अनन्न बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये पराभक्ति है, श्रेष्ठ मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान ये। इसी में स्थित होने से रस एक कंप वो, हुआ मदरूप ही जानो जन्म मृत्यु से नहीं। सर्वांग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। यदच्छा से योगक्षेम होएगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। ये जहाँ स्थिर हो जावे वहीं सद्गुरु स्थान है। तो प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। तो प्रेम और ध्यान ये दो शब्द आते हैं। तो ये ध्यान और प्रेम दोनों पुरुषोत्तम वाचक हैं। ये चित्त का कार्य है, दर्शन धारणा ध्यान स्मरण स्मृति सिमरण, ये चित्त का कार्य चित्त से होता है। कारण दृष्टि की बात है, कारण अवस्था की बात है। और जब तक द्वैत रहेगा तब तक प्रेम नहीं होगा। और द्वैत निरसन ब्रह्म समाप्त होते ही विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है। तो प्रेम का ये निज स्थान यानी अकर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की अकर्म के द्वारा सेवा करने का निज स्थान अपने सहित विश्व का रूप ही विश्वरूप परमात्मा है। ऐसा स्मरण ध्यान रखते हुए वो विश्वरूप परमात्मा की यथोचित यथाशक्ति यथा समय जहाँ जैसा मौका आता है वो विश्वरूप परमात्मा की प्रेम पूर्वक ईमानदारी के साथ सेवा में लगा हुआ दिखता है या करता है। इसी का नाम पराभक्ति है, अनन्य भक्ति है। इसी से अंतिम शांति आत्म कल्याण तथा विश्व कल्याण प्राप्त होता है। विश्व शांति का यानी सतयुग का यही एक साधन है। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने सर्वांग योग में वस्तुबोध आधारित
अधिष्ठान प्रयोग के साधनों का स्पष्टीकरण करते हुए त्रिपुटी से विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कराने के पश्चात त्रिपुटी रहित वस्तुबोध कराया है। इसके पश्चात ईश्वर का प्रकाश चातुर्वर्ण धर्म के रहस्य को स्पष्ट किया है। भगवान श्री माया चैतन्य जी के द्वारा स्मरण से या प्रबोधन से सर्वांग के सार का भी सार अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्मरण से या प्रबोधन से गीता के सार का भी सार यथार्थ धर्म पाले वो अत्यंत प्रिय है मुझे। भगवान श्री राम के द्वारा स्मरण से या प्रबोधन से श्री रामचरितमानस के सार का भी सार परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस तरह से भगवान श्री माया चैतन्य जी ने अवतारों के सार्वदेशिक सार्वकालिक सिद्धांत के सार के विसार का रहस्य स्पष्ट किया। लेकिन हर हर भारत बड़े अभाग, जिन मायानंद नहीं चिन्हो, यही बता भगवान श्री माया चैतन्य जी अपने पूर्व कृष्ण में भी कह चुके हैं। मनुष्य देह लेने से मूढ़ माने नहीं मुझे, स्वामी भूतन का मेरा श्रेष्ठ भाव नहीं लखे। लेकिन एक बात कही है, जो मेरे सिद्धांत की निंदा करते हैं आचरे नहीं, वो सब अज्ञानी मूर्ख भ्रमी हैं, नष्ट हो चुके। इसी के साथ अध्यात्म विज्ञान के सार का विसार का निरूपण यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य की जय।